नमस्कार, द डेमोक्रेटिक मिरर देख रहे हैं आप। तो इस किताब को आप देख सकते हैं, विमेन वोटर्स इन इंडियन इलेक्शंस। जी हाँ, इस किताब की आज लोकार्पण की गई है और ये किताब अब बाज़ारों में आपके सामने आएगा। और इस किताब के एडिटर हैं CSDS के अध्यक्ष संजय कुमार जी, और वो इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा पहला सवाल यही है आपसे कि ये किताब में क्या ऐसा खास है और कैसे ये भारतीय राजनीति या भारत की पॉलिसी को दर्शाती है? देखिए, इस बात की चर्चा बहुत दिनों से हो रही है कि देश में महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ रही है, और जब हम भागीदारी की बात करते हैं तो टर्नआउट की बात करते हैं। और लोग अक्सर हमसे सवाल पूछते थे, क्या वजह है जिससे महिलाएं ज़्यादा वोट कर रही हैं पहले की तुलना में। हमें लगा इस पर एक अध्ययन की ज़रूरत है। हमने एक अध्ययन किया, एक गहन अध्ययन किया, और उस अध्ययन के आधार पर कुछ तथ्य उजागर हुए। उसके आधार पर हमने ये किताब लिखी, और वो तथ्य बहुत साफ हैं। 2-3 चीज़ें उभर के आई। एक, पहले की तुलना में आज महिलाएं अपनी मर्जी से वोट कर रही हैं। ज़्यादा महिलाएं अपनी मर्जी से वोट कर रही हैं। पहले कई महिलाएं ऐसी थी जो घर में पुरुषों से, दूसरे लोगों से सलाह मशविरा करके वोट करती थी कि वोट करूं भी ना करूं, किसे वोट करूं। आज चीज़ें बदल रही हैं, और मुझे लगता है इस वजह से महिलाओं का वोट पहले की तुलना में अब ज़्यादा पड़ रहा है। जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि कई सारे डेटा, फैक्ट्स, फिगर्स दिखाए गए आज। हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें महिलाओं का किरदार कितना बड़ा था? बिल्कुल बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से चर्चा की जाती है कि सिर्फ महिलाओं का वोट इतना इंपॉर्टेंट हो गया, शायद उतना है नहीं। यूपी के बारे में बहुत चर्चा हो रही थी कि यूपी में देखिए बीजेपी की जो बड़ी जीत हुई है उसके पीछे महिलाओं का इतना बड़ा हाथ है। महिलाओं का वोट बीजेपी को ज़्यादा मिला है पुरुषों के वोट की तुलना में, लेकिन इतना नहीं है, 2-3% का फासला है। लेकिन अगर आप महिलाओं की तादाद देखें वोटरों में, बड़ी तादाद है। अगर आप 3% का फासला बनाते हैं तो एक्चुअल नंबर्स में वो बहुत बड़ा वोट होता है। तो महिलाओं का जो वोट है एक पार्टी के पक्ष में झुकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अलग अलग पार्टियों के लिए अलग अलग राज्यों में झुकता है, और अलग अलग वजहों से। अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के लिए वोट करते हैं, बीजेपी के लिए उन्होंने यूपी में वोट किया। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में शायद किसी और पार्टी को पसंद करें। तमिलनाडु में जिस वक्त जयललिता AIDMK की मुखिया हुआ करती थी, उस वक्त जयललिता को बड़ी संख्या में महिलाओं का वोट मिलता था। तो अलग अलग राज्यों में महिलाओं का वोट एक खास पार्टी की ओर झुकता हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन वो एक पार्टी एक नहीं है। देश भर में वो पार्टी एक नहीं है। अलग अलग राज्यों में उनकी पसंद अलग अलग है, जिसके कारण अलग अलग हो सकते हैं। क्योंकि इन सारी बातों में सोफोलॉजी की बातें थोड़ी ज़्यादा आती हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि विमेन एज वोटर और विमेन का रिप्रेजेंटेशन, इस दोनों में क्या अभी भी एक बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है कि वोटर्स में हम उन्हें महत्व देते हैं लेकिन उनके रिप्रेजेंटेशन पर बात नहीं करते? बिल्कुल बिल्कुल फ़र्क है। आप देखिए, रिप्रेजेंटेशन की बात करें, बराबर हो रहा है। 14% रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में हो गया, और जिसका सेलिब्रेशन हो रहा है। कई ऐसे राज्य हैं, अगर विधानसभाओं को देखें, केरल जैसे राज्य में 5-7% रिप्रेजेंटेशन है। तो रिप्रेजेंटेशन तो अभी भी बहुत कम है। बढ़ता हुआ ग्राफ है, ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन वो अभी भी ग्राफ बहुत कम है, और उसी को सेलिब्रेट किया जा रहा है। लेकिन अगर आप दूसरी ओर महिलाओं को के वोटरों के रोल के रूप में देखें, आप देखिए भागीदारी अपने आप बढ़ रही है। महिलाएं कतार में खड़ी हो रही हैं वोट डालने के दिन। लंबी लंबी कतारें देखी जाती हैं। वो तो वोट के दिन देखने को मिलता है, लंबी कतारें। आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं के वोट देने का अनुपात पुरुषों के वोट देने का अनुपात से कहीं ज़्यादा है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो। तो फ़र्क तो बिल्कुल है, रिप्रेजेंटेशन और वोटिंग में साफ दिखाई पड़ता है फ़र्क। तो जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो इस किताब को क्यों पढ़ें और क्या महत्वपूर्ण है ये किताब इस देश के लिए? देखिए, महत्वपूर्ण इस नज़रिए से है क्योंकि हम प्रमाण लेके आ रहे हैं। जो चर्चाएं हो रही हैं जिस बात की, उसके बारे में प्रमाण है। और ये प्रमाण क्या बताता है? महिलाओं के रिजर्वेशन की बात हो रही है कि महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण हो। जो बात तो कई दशकों से हो रही है, लेकिन उस पर कुछ क्रियान्वयन नहीं हुआ, उस पर कोई काम नहीं किया गया। लेकिन दूसरी ओर जिसके लिए कुछ काम नहीं किया गया, महिलाएं स्वतः बढ़ चढ़ कर वोट दे रही हैं। तो एक संदेश है पॉलिसी मेकर्स के लिए कि भाई कुछ ध्यान दिया जाए। महिलाएं राजनीति में भागीदारी के लिए तैयार खड़ी हैं। ऐसे फील्ड में जहां पर आपने कोई पॉलिसी से उनको सहारा नहीं दिया, वो तैयार खड़ी हैं, वो जा रही हैं वोट देने के लिए। तो पॉलिसी मेकर्स के लिए संदेश है कि जितना ध्यान महिलाओं के राजनीतिक में भागीदारी या दूसरे जो सेक्टर्स हैं उसमें भागीदारी पर सरकार जितना ध्यान दे रही है, उससे कहीं ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और सरकार को इस पर तेज़ी से ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है ये बड़ा संदेश है इस किताब के ज़रिए, जो शोध हमने किया इस किताब के लिए, उसके ज़रिए।
तो महिलाएं राजनीति में आने के लिए तैयार है, बस उन्हें एक किक चाहिए, एक पॉलिसी का किक जो कि पॉलिसी मेकर्स उन्हें दे सकते हैं। तो ये कहना है CSDS के निदेशक संजय कुमार जी का। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।